हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब फ्राइडे मार्केट के दिन मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसको देख लेंगे। आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया, हमने इसके ऊपर कुछ डिस्कस किया था कि नहीं, कि मार्केट ऐसा कुछ बिहेव कर सकता है या फिर आज जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही जो मुझे लगता है कि ज़रूरी है आपको बताना, वो मैं बताऊंगा। फिलहाल अगर आप ध्यान से देखोगे ना, मार्केट में ये लगातार ऑल टाइम हाई, निफ्टी में खासकर ये बनना, और निफ्टी में, एनएससी में निफ्टी और बीएससी में सेंसेक्स, है ना, दो इंडेक्स एकदम बूस्ट पे चल रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जितने भी हैं, बजट से पहले ही इन्होंने रैली करके रखी है। तो बजट कितना भी मुझे ऐसा लगता है अच्छा हो, तो उतना जो एक होता नहीं कि बाइंग वाली बात, वो कम देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं मार्केट एक ओवरबॉट सिचुएशन में है, इसे हमें मानना पड़ेगा। ऑलराइट, क्योंकि पिछले 6-7 सालों में इंडियन मार्केट ने जितना भी आपको रिटर्न कमा के दिया, और कोई कंट्री के मार्केट ने आपको नहीं दिया है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो रोज ऑल टाइम हाई लग रहा है, ये कहीं ना कहीं कंसर्न का टॉपिक है। और आज चीजें रही, सुबह सुबह अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस दिन वेंसडे था, मतलब छुट्टी थी हमारी, तो रेट कट्स की बात चल रही थी। फेड में, मतलब जैसे अपना आरबीआई है वैसे यूएस मार्केट्स में फेड है, फेडरल रिजर्व। तो वहां पे रेट कट की बात चल रही थी कि हम इन्फ्लेशन कम होने का वेट नहीं कर सकते, हम रेट कट इसी उससे कर देंगे, इसी महीने से, इसी महीने के लास्ट से अगले महीने में। तो तो उस दिन मार्केट जो है, वेंसडे के दिन यूएस मार्केट्स में बहुत ज्यादा उछाल आए थे। डाउ जोन्स और अ, एक और मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, तो वो इंडेक्स बहुत तगड़ा चले थे, है ना। आज सुबह सुबह क्या हुआ कि एनवीडिया, आईटी स्टॉक्स में अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ज़्यादा एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन हमारे जो स्टॉक्स थे वो बेसिकली इन्फोसिस और टीसीएस वगैरह, जो आईटी सेक्टर है हमारा मेजर जो सेक्टर है, उसमें आपको एक तेजी बनती हुई दिखाई पड़ी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्फोसिस एक टाइम के बाद, आज मे बी इसका रिजल्ट आया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इन्फोसिस में तगड़ा मार्केट चला। 12 बजे के बाद तो इसने अच्छी खासी रैली पकड़ी। ऑलराइट, टीसीएस सुबह से एकदम भयंकर चल रहा था, आईसीआईसी भी ठीक चला बाद में, लेकिन ऑल ओवर फिलहाल साइडवे था। लेकिन बाद में जब सारी चीज़ें चलने लगी 11-12 बजे के बाद, तो एक अच्छे अमाउंट में चला। रिलायंस भी ठीक चला, नो डाउट, आखिरी में। एंड एलएनटी भी ठीक ठाक ही चला। लेकिन जो बात है इन्फोसिस और टीसीएस में, यही दोनों संभाल के रखे थे, और मुझे लगता है ये रैली जो है अपसाइड में, ये इन्हीं के कारण देखने को मिली है। फिलहाल आज एक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो उस वजह से रिस्क भी रहता है। मार्केट में प्रीमियम तो बढ़ रहे थे, दोनों तरफ के बहुत अच्छे खासे बढ़ रहे थे। मतलब मार्केट अगर 10 पॉइंट मूव कर रहा है, प्रीमियम आपका 20 पॉइंट मूव कर रहा था। बट साथ ही साथ अपोजिट वाले साइड का डीके भी अच्छा खासा हो रहा था। तो आपको कहीं ना कहीं संभल के चीजें लेनी थी, या ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग करनी थी। सेलिंग में तो उतना नहीं, लेकिन ऑप्शन बाइंग ध्यान से करो। फिलहाल कल के लिए जो टॉपिक हो सकता है, या लेवल्स, मेजर जो लेवल्स हो सकते हैं, मार्केट ने जोन का ब्रेकआउट किया है, नो डाउट। मार्केट बहुत दिन से एक जोन में फंसा था, 24,500 से, बेसिकली 24,500, 600, 700 यही कर रहा था, 700 नहीं, 400, 500 ऐसे ही कर रहा था। बहुत दिन से देखोगे साइडवे चल रहा है, 2-3 दिन से मे बी, यहाँ पे आप देख सकते हो। ऑलराइट, आज इसने इस जोन का ब्रेकआउट किया है, और अच्छा खासा ब्रेकआउट किया वॉल्यूम के साथ। क्लोजिंग अपसाइड दी है, जो कि एक अच्छा सिग्नल है कि मार्केट में जो बुलिशनेस है वो अभी तक बनी हुई है। बट देखने वाली ये बात है कि ये जो बुलिशनेस है कब तक बनी रहती है। ऑलराइट, क्योंकि ये जो बबल बन रहा है, ये कभी ना कभी, ये बजट के बाद में भी करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो कोई कितना भी कहे कि बजट के बाद मार्केट में एक और बूस्ट देखने को मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता, कहीं ना कहीं एक करेक्शन दोस्त देखने को मिलना चाहिए। क्योंकि कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स एक तरफा सीधा मूव नहीं करता है। ऑलराइट, कोई भी चार्ट हो ऐसे सीधा मूव नहीं करता, कहीं ना कहीं उसको करेक्शन लेना पड़ता है। और जब वो करेक्शन आएगा, जब मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स या मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स यही सोचेंगे कि मार्केट बहुत और ऊपर जाएगा, यहाँ से 25 से 30 हज़ार हो जाएगा। अभी तो 25 हज़ार तक आने वाला है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 24,830, 24,840 तक तो आज ही इसने हाई मार दिया। 25 हज़ार कितनी दूर है, 200-250 पॉइंट दूर है, 200 ज्यादा से ज्यादा। अब लोग सोचेंगे कि 25 से 30 हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, और मुझे लगता है वो बजट के बाद देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, न्यूज़ वगैरह आज, रिजल्ट का सीजन चल रहा है जैसा कि, तो आई थिंक इन्फोसिस का रिजल्ट आया था,
मैंने ध्यान से देखा नहीं, लेकिन इन्फी में अच्छा खासा बढ़त देखने को मिल रही है, तो मे बी रिजल्ट अच्छा होगा। टीसीएस ने जिस दिन टीसीएस का रिजल्ट आया था, मार्केट ने उस दिन अच्छा मूव किया था। आज इन्फी का रिजल्ट आया है, तो आज भी मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम किया है। फिलहाल एक बार हम लेवल्स की बात कर लेते हैं। न्यूज़ वगैरह तो हो गई जो बताना था मेरे को आपको, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। अप साइड में 830 का लेवल मार्क कर लीजिए, सिंपल 820-25 का। एंड डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में अपना 758 नहीं, 770-80 के आसपास मार्क कर लीजिए। इसके नीचे निकलता है तो अपना इजी मूव जो रहेगा 730 के आसपास या 700 के आसपास देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में एक लेवल के बाद जब इतना बड़ा मोमेंटम आता है ना दोस्त, तो करेक्शन देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत इंट्राडे लेवल पे एक करेक्शन देखने को मिलता है, तो वो करेक्शन देखने को मिल सकता है 700 तक। फिर मार्केट अगेन एक अपसाइड में मूव दे सकता है, अगर इसी रवैये से इसको चलना है तो। ऑलराइट, अगर आप देखोगे यहाँ पे एक मेरा ट्रेड बना था। बेसिकली इसके पीछे लॉजिक ये था कि अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे बॉटम से मार्केट में अच्छी खासी बाइंग आई एंड देन फिर करेक्शन। बॉटम पे अच्छी खासी बाइंग थी, सपोर्ट मेजर था, तो मैंने यहीं से एक बाइंग की, बढ़िया थोड़ा बहुत चला। फिर मैंने, जानते हो मैं फिर बहुत ज़्यादा वो नहीं करता हूँ, अच्छा खासा मिल गया अमाउंट, बुक करो निकलो। एक्सपायरी के दिन तो खासकर 12 बजे के बाद बिल्कुल नहीं, है ना। डाउन साइड में 775-80 के नीचे निकलता है, वही अपना 700 तक एकदम से नहीं आएगा, मे बी एकदम से आ सकता है, बट 725-30 होते हुए 700 तक इजी मूव रहेगा। ऑन एंड ऑन 660 630 के आसपास, 630 के आसपास, 630 609 के आसपास। ऑन एंड ऑन अपना 570 के आसपास देखने को मिल सकता है चीजें। एंड आज का बॉटम 514 या 24,500 के आसपास। और मार्केट जिस बॉटम से उठा है 24,500, ये दिखाता है कि 24,500 एक मेजर सपोर्ट जोन आगे के लिए काम करेगा। तो 24,500 अगर ब्रेक हुआ तो आपको कहीं ना कहीं डाउन साइड का बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अप साइड की बात करते हैं, 825 ब्रेक करता है तो वही अपना 860 900 920 तक जा सकता है। ऑन एंड ऑन फिर 25,000 की रैली दोस्त तय करने के लिए तैयार रहना। 25,000 फिर अगर ऐसा ही चला तो बहुत दूर नहीं है, कल भी पूरा हो सकता है ये, ठीक है, जिस हिसाब की रैली चल रही है। ऑप्शन चेन में एक बार जल्दी से दिखा देता हूं आपको। ऑप्शन चेन मेरे को नेक्स्ट वीक की दिखानी पड़ेगी, मतलब 25 तारीख की। रिफ्रेश कर लेते हैं सारी चीजें। 25 तारीख में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे चीजें दिखेंगी कि 88,000 कॉन्ट्रैक्ट 24,800 पर पुट राइटिंग इन लोगों ने करके रख दी है, जो कि एक अच्छी चीज है। 60,700 के आसपास है, 24,700 के आसपास पुट राइटिंग तो ये लोग अच्छे से करके रख रहे हैं, नो डाउट। कॉल राइट 800 के आसपास है, बाकी और कहीं भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे चेंज इन वाई आज तो कहीं भी नहीं हुआ, लेकिन जो पुट राइट है वो 800 के आसपास और 700 के आसपास अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं 800, मैं बता देता हूं आपको, 800 तो काफी ऊपर है, लेकिन ये जो 775 का जोन है, 24,775 का जोन जो क्लोजिंग है बेसिकली, वो आपका मेन जोन हो सकता है। इसके नीचे निकलेगा तो 700 तक इजी मूव रहेगा, बट देखने वाला ये रहेगा कि 700 के नीचे टिकता है कि नहीं। 700 के नीचे टिका तो फिर डाउन साइड में बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, बैंक निफ्टी देख लेते हैं जल्दी से। बैंक निफ्टी अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी ने भी बहुत ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं किया है। निफ्टी के मुकाबले अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं है, बट बैंक निफ्टी ने भी संभाल के रखा, क्योंकि बैंक्स भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं रह रहे हैं दोस्त। मेजर रीजन है उसके पीछे, HDFC आईसीआईसी बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा है, बट बैंक निफ्टी आज थोड़ा बहुत ठीक रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें। लेवल्स की बात करें तो 52,500 के ऊपर ये निकला, कहीं ना कहीं 600 के आसपास इसने फिर से रेजिस्ट हुआ, अगेन बॉटम, फिर से 500 ब्रेक किया, कहीं ना कहीं 600 के पास रेजिस्ट हुआ, लेकिन इस बार नीचे नहीं टूटा, इस बार अपसाइड में ब्रेकआउट और 770 के आसपास इसने आज का हाई लगाया, जो कि हमारा पिछला यहाँ कहीं पे था, वो मैंने मार्क नहीं किया था लेकिन यहाँ कहीं पे था 770 के आसपास। ऑलराइट, लेवल सिंपल है दोस्त, लेवल बहुत ज्यादा बैंक निफ्टी में भी चेंज नहीं हुए हैं, तो हम बहुत ज्यादा चेंज इसमें नहीं लाएंगे, ठीक है। एक बार बस हम एडजस्टमेंट करेंगे और कुछ खास इसमें चीजें नहीं करने वाले हैं। 52,500 की अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं।
52,500 620 के ऊपर निकलता है, इजी मूव अपना 700 750 तक रहेगा, जो कि आज का हाई है। एंड बॉटम की बात करते हैं तो 52,500 क्रूशियल जोन रहेगा, इसके नीचे निकलता है तो इजी मूव अपना 380 400 के आसपास रहेगा, 52,360 380 के आसपास ऑन एंड ऑन। फिर इसके नीचे निकलता है तो बॉटम अपना जो है 52,225 या 52,200 के आसपास जो बॉटम पकड़ता है। बट इस बॉटम के नीचे भाई क्लोज करेगा तो फिर जैसा निफ्टी बिहेव करेगा बैंक निफ्टी भी में भी वैसा बिहेव करना चाहिए। बैंक निफ्टी टूटने में आजकल ज्यादा माहिर है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो बैंक निफ्टी, अगर निफ्टी थोड़ा टूट रहा है तो बैंक निफ्टी उसको बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा है, बट निफ्टी उठ रहा है अगर तो बैंक निफ्टी उतना फॉलो अप नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में वीकनेस दिखाई पड़ रही है दोस्त। ये सारी चीजें देखने वाली हैं। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। लेवल्स तो आप खुद से भी निकाल सकते हो। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेवल्स तो आप खुद से भी निकाल सकते हो, बट जो मैं 5-7 मिनट जो मेन चीज कहता हूँ ना, जो मार्केट में ऑल ओवर हुई है वो चीजें आपको सुननी ज्यादा जरूरी है। लेवल्स तो आप खुद भी निकाल के मैच कर सकते हो एक बार बस, है ना। 52,500 के आसपास थोड़ा बहुत पुट राइटिंग है, बहुत ज्यादा नहीं है ना। और कॉल राइट की बात करें तो वो भी ना के बराबर है, क्योंकि दोनों तरफ मोमेंटम आया है, दोनों तरफ के ऐसे उड़े हैं मार्केट में। बहुत ज्यादा चीजें स्टेबल नहीं रही थी, आज वॉलेटाइल था थोड़ा बहुत मार्केट, है ना। सुबह सुबह फर्स्ट हाफ में वॉलेटाइल था, सेकेंड हाफ में उसने मोमेंटम पकड़ा, लेकिन फर्स्ट हाफ में कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी हम लोगों को फेस करनी पड़ी। बात करते हैं 52,500 के आसपास एक क्रूशियल जोन आपको नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हाँ 52,500 ही है। फिर यहाँ पे और कहीं कुछ खास नहीं है। और बात करते हैं कॉल राइट की, तो कॉल राइट भी उतना कुछ खास नहीं, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 52,500 के नीचे टिकता है तभी कुछ ना कुछ डाउन साइड में मूव देखने को मिलेगा, उससे पहले कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं। ऑल राइट। और अपना ये 52,600 के ऊपर निकलता है, 620 के ऊपर, तो अपना 760 ऑन एंड ऑन 840 53,000 तक जाने की कोशिश करेगा, इसके ऊपर जहां तक जा सकता है। जितना भी रेजिस्टेंस है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फिलहाल न्यूज़ वगैरह कुछ खास नहीं है आज के दिन। रिजल्ट वगैरह अगर देखते हैं कुछ फ्राइडे के दिन, मतलब कल के दिन निकलता है तो वो मैं आपको बताता हूँ। आज रिजल्ट इन्फी का था आई थिंक, तो उसकी वजह से मार्केट में मे भी अच्छा खासा रिजल्ट, मैंने रिजल्ट सच बताऊं तो मैंने देखा नहीं अभी, मैंने सिर्फ सुना था। आज मे भी उन्होंने रिलीज कर दिया हो, तो उस वजह से मार्केट में एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला। और जिस तरीके से इन्फी का चार्ट दिख रहा है उस हिसाब से मे भी यही होना चाहिए कि इन्फी के जो रिजल्ट हैं वो अच्छे आए हैं। ठीक है। बाकी सेंट्रल बैंक का आई थिंक निकला था, मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं, लेकिन सेंट्रल बैंक भी उसमें एक था। फिलहाल डिस्कशन यही रहेगा, चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कर दीजिए, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।